आज मुझे अपने बचपन की याद आ गई। जब भी मैं गुरुद्वारे जाती थी, वो सिर्फ़ हलवे के लिए जाती थी, जो कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलता है ना, सिर्फ़ वही खाने के लिए मैं गुरुद्वारा जाया करती थी बचपन में। तो आज मैंने उसे घर पे ही बनाया है, तो बिल्कुल तो गुरुद्वारे जैसा स्वाद इसमें नहीं आ पाता है। घर में कोई भी वैसा नहीं बना सकता है, क्योंकि गुरुद्वारे का जो प्रसाद होता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। उसमें तो साक्षात भगवान का अंश होता है, तो वैसा तो हम घर में कोई नहीं बना सकते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल उस तरीके से ट्राई किया है ताकि स्वाद उसका आ जाए थोड़ा बहुत। तो मैंने आटा ले लिया है, घी निकाल लिया है, थोड़ा-सा चीनी ले लिया है मीठे के अनुसार से। अब हम गैस पे डालेंगे कढ़ाई को, और मैंने घी लिया है 4 से 5 चम्मच के करीब, और इसमें मैंने घी को डाल दिया है, और 1 चम्मच घी मैंने बचा कर के रख लिया था, जो लास्ट में ऐड करूँगी मैं हलवे में, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे आप लोग को ये हलवा पसंद है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सभी हलवों में ये आटे का हलवा ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घी तो गर्म हो गया अच्छे से, मैं इसमें डाल दूँगी आटा को, और आटा को डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए अच्छे से चला लेंगे, ताकि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना पड़े। तो आटा को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और अभी आपको लग रहा होगा घी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे ही आप इसे भूनेंगे ना, ये अच्छे से घी छोड़ना शुरू कर देगी। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें और भी घी डाल दिया है, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है। तो इसे हम डाल करके अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, ताकि जितनी भी इसमें गुठलियाँ हैं ना, वो अच्छे से मिल जाए, और ये जो अच्छे से भून पाए आटा। और ये जो आटा होता है ना, इसकी गुठलियाँ थोड़ी जल्दी पड़ती है, आम हलवे के मुताबिक इसमें थोड़ी ज़्यादा गुठलियाँ पड़ती है। तो आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। और ये जो आटे का हलवा होता है ना, बहुत ही स्वादिष्ट घर पर में बनता है। इसका एक सीक्रेट है कि घी जो है ना, घी आप इसे लास्ट में डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और जितना ज़्यादा आप इसे भूनेंगे ना पानी डालने के बाद, उतना ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने इसे भून लिया है, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से चीनी। तो चीनी मैंने थोड़ा सा बचा करके रख लिया था, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि चीनी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला ना, तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया था आटा। तो उसमें मैंने वो भी चीनी बचा करके जो रखा था, उसे मैं ऐड कर दिया है। और पानी को ना हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि आटे का जो हलवा होता है ना, इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसमें डाला है, और इसे अच्छे से चलाते जाएंगे जब तक इसमें सारी गुठलियाँ बंद ना हो जाए। और इसे तब तक हमें भूनना है जब तक कि इसमें सारी की सारी घी ना छोड़ने लगे ये कढ़ाई। और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये हलवा जो है थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसका, और ये अपने टेक्सचर में आ गया है। तो ऊपर से जो भी चीनी इसमें बचा हुआ था, मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, और इसे चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरीके की ये हो जाती है हलवा, तो इसे और थोड़ा चलाना है हमें। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे घी, जो हमने बचा करके रखा था। अब हम इसमें 1 चम्मच भर करके घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने इसमें घी को डाल दिया है, अब इसे मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास नॉन स्टिकी वाली कढ़ाई हो ना, तो वो कढ़ाई ही लीजिए, क्योंकि ये कढ़ाई जो है ना, थोड़ी सी इसमें चिपक जाती है। तो इसे चलाते चलाते हाथ भी दर्द हो सकता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, और हाथ में दर्द होने लगा था मुझे भी। तो इसे जितना ज़्यादा आप भूनेंगे ना, ये उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। बस भूनने से ही इसका स्वाद अच्छा आता है। तो मैंने इसे भूनते भूनते कुछ इस तरीके का बना लिया है। अभी थोड़ा हमें इसे और भी भूनना है, अभी ये हुआ नहीं है। तो जब ये अच्छे से घी छोड़ने लगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये हो गया है। तो अब मैंने इसे लगातार चलाते रहा है। तो करीब मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए चलाया था, और ये अब हल्का हल्का और भी कलर चेंज हो गया है। लेकिन अब जो है ये हलवा बिल्कुल तैयार है बन करके, आप देख सकते हैं साइड से ये अच्छे से घी छोड़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इसका कलर भी थोड़ा अच्छा आ गया है, सुनहरा गोल्डन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये जो कढ़ाई में चिपकी हुई है ना, तो ये ठंडी होती है, तो खुद के खुद ये निकल जाती है। थोड़ी ठंडा करके आप इसे निकालेंगे ना, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये हलवा हमारा बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, अच्छे से चला लिया है। और नीचे से देख सकते हैं आप, इससे घी भी छोड़ रही है आसानी से। तो अब हम कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। और गर्मा गर्म ही इस हलवे को आप सर्व कर सकते हैं। अगर आप ठंडा करेंगे ना, तो घी ठंडी में जम जाती है। तो आप क्या करें ना, जब भी आपको खाने का मन करे, तो फ्रिज से निकालिए और इसे वापस से गर्म करके खाइए, तो घी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और ये हमारा कड़ा प्रसाद वाला हलवा बन करके बिल्कुल तैयार है। और जब भी मैं गुरुद्वारे जाती थी ना, तो थोड़ा सा मुझे मिलता था हाथों में, इस तरीके से जो मैंने हाथ में लेकर भी दिखाया है। और ये हलवा इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी ना, कि मैं बार बार गुरुद्वारे जाती थी इस हलवे के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा हमें
प्रसाद मिलता था, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता था खाने में। तो आप चाहे ना तो इस हलवे को ना ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट डाल करके बना भी सकते हैं। लेकिन ये जो हलवा होता है ना कड़ा प्रसाद वाला, वो बिना ड्राई फ्रूट के ही बनाया जाता है। तो मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा डाला है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारा आज का हलवा बनकर के तैयार है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब